धोबी का गधा और घोड़ा। एक दफा का जिक्र है कि दूर एक गांव में दरिया के किनारे एक धोबी रहता था। इसके पास एक गधा और एक घोड़ा था। धोबी कपड़े इस कदर साफ करता था कि दाग कितना ही बुरा क्यों ना हो, गांव वालों का ख्याल था कि वो उनके कपड़ों से हर दाग और गंदगी को दूर कर सकता है। धोबी गंदे कपड़े इकट्ठे करने के लिए गांव के हर घर जाता था और उसका गधा गंदे कपड़े घर ले जाता था। इसी तरह जब धोबी गांव वालों के धोए हुए कपड़े वापस करने जाता तो गधा उन कपड़ों का बोझ भी अलफाते आता। इतना भारी बोझ ले जाने के बाद गधा बहुत थक जाता था। दूसरी तरफ धोबी का घोड़ा बहुत खूबसूरत था। इसे अपनी खूबसूरती पर बहुत फख्र था और इसे कभी कोई बोझ नहीं उठाना पड़ता था। धोबी अपने घोड़े की पुश्त पर सवार होकर बाजार और दीगर दूर दराज मकामात की सैर करता था। एक सुबह धोबी को गांव वालों को धोए हुए कपड़े वापस करने के लिए गांव जाना था। इसने कपड़ों के सारे गट्ठे अपने गधे की पीठ पर रख दिए, जबकि घोड़े की पीठ पर कोई बोझ नहीं डाला। कपड़ों का भारी बोझ गधे के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था, लेकिन इसने एक लफ्ज भी न कहा और खामोशी से बोझ के साथ चलता रहा। धोबी, इसका गधा और घोड़ा आधे रास्ते से गुजर चुके थे जब गधे ने घोड़े से मदद मांगने का फैसला किया। गधे ने कहा, ओ प्यारे दोस्त, क्या तुम मेरी पीठ पर से कुछ बोझ उठा सकते हो? ये दर्द मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। घोड़े ने जवाब दिया, नहीं भाई, घोड़े गधों की तरह बोझ नहीं उठाते। मैं अपने आका को बाजार ले जाता हूँ। मैं तुम्हारा बोझ क्यों उठाऊं? गधा मायूस हो गया, ताहम इसने चलना नहीं छोड़ा। चंद मिनटों के बाद गधा जमीन पर गिर पड़ा। साफ कपड़े मिट्टी पर गिरकर गंदे हो गए। धोबी ने दिल में सोचा कि इसे गधे और घोड़े पर कपड़ों का बोझ बराबर तकसीम करना चाहिए था। धोबी ने अपनी गलती का एहसास करने के बाद तमाम कपड़ों के बंडल उठाए और घोड़े की पीठ पर रख दिए। इसके बाद गधा आराम से बगैर किसी बोझ के चल पड़ा। घोड़े ने अपने दिल में सोचा, अगर मैं गधे के कहने पर इससे कुछ मांगने पर राजी हो जाता तो मुझे सारे कपड़े नहीं उठाने पड़ते। घोड़े को सारे कपड़े बाजार लेकर जाना पड़ा। घोड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ और घोड़े ने हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने का फैसला किया। इसके बाद गधा और घोड़ा हर बोझ को बांधते रहे और बेहतरीन दोस्त बन गए। गधे और घोड़े की इस मुख्तसर कहानी से हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के साथ दोस्ताना रहना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। सुनहरे हंस की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बस्ती में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। किसान और उसका ख़ानदान बहुत गरीब था। किसान सब्जियां उगाता था। इसके बाद वो इन सब्जियों को बेचने और रोज़ी कमाने के लिए शहर जाता। एक दिन किसान ने कुछ पैसे बचाने का फैसला किया और जो रकम उसने बचाई थी इससे इसने एक हंस खरीदा। किसान और उसकी बीवी को उम्मीद थी कि हंस अंडे देगा जिसे वो नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं और शहर में फरोख्त भी कर सकते हैं। अगली सुबह जब वो अंडों की जांच करने गया तो उसने हंस को उठा लिया और हैरत की बात यह थी कि हंस ने सोने का अंडा दिया था। किसान ने अपनी बीवी को बताया। वो सोने के अंडे से हैरान रह गए। वो अगले दिन बेदार हुए कि हंस का दिया हुआ एक और सुनहरी अंडा देखी। जब उन्होंने एक और सोने का अंडा देखा तो वो बहुत खुश हुए। किसान ने हंस के दिए हुए सोने के अंडे बेचने का फैसला किया। सोने के अंडों से किसान आहिस्ता आहिस्ता दौलतमंद होता गया। एक दिन किसान की बीवी ने कहा, सुनहरी हंस दिन में सिर्फ एक अंडा देता है। अगर हम एक साथ तमाम अंडे जमा कर लें तो ये हमें बहुत जल्द अमीर बना देगा। किसान इस पर राजी हो गया। दोनों ने एक साथ तमाम अंडे जमा करने के लिए हंस को काटने का फैसला किया। उन्होंने हंस को काटा, लेकिन हैरत की बात यह थी कि हंस के अंदर सोने के अंडे नहीं थे। किसान और उसकी बीवी रो पड़े क्योंकि उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने सोने के हंस को मार डाला और अब सोने के अंडे नहीं होंगे। वो फिर गरीब हो गए और अपने किए पर बहुत पशेमान हुए। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है।
सुनहरी बत्तख की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक सुनहरी बत्तख थी जो एक खूबसूरत तालाब में रहती थी। तालाब के किनारे एक माँ और 2 बेटियों का खानदान रहता था। वो इतने गरीब थे कि कभी कभी 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते थे। बत्तख ने उनकी हालत देखी तो इसे इस गरीब खानदान पर बहुत तरस आया। इसने गरीब खानदान की मदद करने का सोचा और आखिरकार एक हल निकाला। बत्तख ने एक एक करके अपने सुनहरी पंखों को गिराने और गरीब खानदान को देने का फैसला किया ताकि वो पंख बीच कर आराम से जिंदगी गुजार सके। बत्तख ने बहुत सोचा और आखिरकार मंसूबा के मुताबिक मदद करने का फैसला किया। वो गरीब खानदान के घर गई। उनके घर बत्तख की आमद पर माँ हैरान रह गई। इसने बत्तख से पूछा कि ये अच्छी तरह जानते हुए कि वो बत्तख को कुछ नहीं दे सकते, वो उनके घर क्यों आई है। बत्तख ने जवाब दिया कि ये वहां कुछ लेने के लिए नहीं आई, इसके बजाय इसके पास एक तजवीज़ है। बत्तख ने अपना एक सुनहरी पंख गिराया और खानदान को दे दिया। फिर बत्तख हर रोज ऐसा ही करने लगी। गरीब खानदान सोना बीच कर खुश और आरामदेह जिंदगी गुजारने लगा। ताहम माँ जल्द ही लालची हो गई और उसने फैसला किया कि अगली बार जब बत्तख उसके घर आएगी तो वो बत्तख के तमाम परों को उखाड़ लेगी। इसने अपनी बेटियों को बताया कि वो बत्तख पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर पा रही और इसे शक है कि शायद कुछ दिनों के बाद बत्तख न आए और वो दोबारा से गरीब हो जाएंगे। बेटियां ये सुनकर खुश न हुई और बत्तख के लिए हमदर्दी महसूस करने लगें। अगले दिन जब बत्तख आई तो माँ ने इसे पकड़ लिया और उसके तमाम पैर नोच डाले। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पंख अब सुनहरी नहीं रहे थे, वो आम पंख बन गए थे। बत्तख ने वजाहत की कि वो अपनी मर्जी से सुनहरी पंखों को गिरा रही थी और चूंकि माँ ने जबरदस्ती इसके परों को नोच लिया था इसलिए वो इसके लिए आम परों के सिवा कुछ नहीं थे। माँ ये सुनकर चौंक गई और उसने भीख मांगी और बत्तख से मुआफ़ी मांगी। लेकिन बत्तख ने कहा, मैं फिर दोबारा वही गलती नहीं करूँगी। मैंने हमदर्दी में तुम्हारी मदद की थी और तुमने मुझे मारने की कोशिश की। बत्तख ने घर वालों से लालची ना होने को कहा और उड़ गई। इस कहानी का इखलाकी सबक यह है कि लालच बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हाथी और दर्जी की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक हाथी रहता था। हाथी रोजाना दरिया पर पानी पीने और नहाने के लिए जाता था। दरिया के रास्ते में दर्जी की दुकान थी। हाथी रोजाना दर्जी की दुकान पर जाता था। दर्जी हाथी को खाने को कुछ देता था। जल्द ही हाथी दर्जी का दोस्त बन गया। एक दिन दर्जी का अपने एक गाहक से झगड़ा हो गया। इसकी वजह से वो गुस्से के मोड में था। इस दिन हाथी हसब मामूल दर्जी की दुकान पर आया, लेकिन दर्जी ने इस बार बहुत बदतमीजी की। दर्जी ने खाने को कुछ देने के बजाय अपनी सुई से हाथी की सूंड चबा दी। दर्जी के इस रवैये से हाथी को बहुत तकलीफ हुई। इसने दर्जी को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन वो दोबारा दरिया पर गया और अपने सूंड में कीचड़ का पानी भरा। फिर वो दर्जी की दुकान पर रुक गया और सूंड का कीचड़ वाला पानी दर्जी और उसकी दुकान पर फेंक दिया। कीचड़ के पानी की वजह से दुकान के तमाम कपड़े खराब हो गए। दर्जी के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान था। इसे अपने दोस्त के साथ किए गए बर्ताव पर दुख हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और उसके पास सिवाय अफसोस के कुछ नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम दूसरे शख्स के साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए जैसा दूसरा शख्स हमारे साथ कर रहा है।